कैसा होता है स्त्री का चरित्र, एक पनहारी की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक सिद्ध होगी। और मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक औरत स्त्री के चरित्र के बारे में कि स्त्री का चरित्र कैसा होता है, किसी प्रकार की होती है उसकी आदतें, किस प्रकार का होता है उसका स्वभाव। कहते हैं महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। जिस महिला के अंदर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों देवियों की शक्तियां विद्वान है। कहने का मतलब सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है। जिस प्रकार महिला बुद्धि में भी बहुत तेज होती है और शक्ति में भी तेज है। दर्शकों, चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य से स्त्री में सारी चीज़ें अधिक होती है। बताया गया है कि स्त्री के अंदर पुरुष से 4 गुना ज़्यादा बुद्धि होती है और स्त्री पुरुष से 2 गुना ज़्यादा भोजन करती है और पुरुष से 8 गुना अधिक स्त्री के अंदर कामवासना होती है और पुरुष से 6 गुना ज़्यादा स्त्री के अंदर साहस होता है। इसलिए बड़े बड़े महान विद्वानों ने बताया है कि स्त्री के अंदर पुरुष से भी अधिक महान शक्तियाँ विराजमान होती है। अगर वो चाहे तो वो कर दिखाए जिसे पुरुष ने कभी किया ही नहीं हो, और अगर उनके मन में चाहे तो ना ही खुद करें और ना ही दूसरों को करने दे। दर्शकों, इसलिए कहा जाता है कि औरत के चरित्र की पहचान बड़े बड़े विद्वान देवतागण भी नहीं कर पाए, तो अपन जैसे छोटे मनुष्यों की औकात ही क्या है। औरत का चरित्र कैसा होता है, एक स्त्री चाहती क्या है, ये बात कोई भी नहीं जान पाया। तो आइए मित्रों, चलते हैं उसी कहानी की ओर कि औरत का चरित्र कैसा होता है। औरत के चरित्र की बड़े बड़े विद्वान और ऋषिगण पहचान क्यों नहीं कर पाए, इसका क्या कारण है और किन कारणों से वे नहीं पहचान कर पाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि एक स्त्री का चरित्र कैसा होता है। मित्रों, बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार में एक खूब सुंदर और विद्वान महिला रहती थी और वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पति उससे बहुत प्रेम करता था। गांव के लोग उसकी सुंदरता को देखते ही कहते थे कि इतनी सुंदर स्त्री हमने कहीं पर भी नहीं देखी, क्योंकि वह देखने में इतनी सुंदर थी कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। मित्रों, एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, कड़ाके की गर्मी का समय था। उस कड़ाके की गर्मी में उस औरत ने जल का पात्र उठाया और पानी भरने के लिए कुएं की तरफ चली गई। मित्रों, जब कुएं पर पहुंची है और अपने पात्र में जल भर रही थी, उसी समय वहां पर एक राहगीर आया और उसने उस औरत से जब उस औरत को पानी भरते हुए देखा तो उसने सोचा कि प्यास भी बहुत लग रही है, चलो पानी पीने चलते हैं। और पानी पीने के लिए उस औरत के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे देवी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। दर्शकों, उस स्त्री ने बिना सोचे समझे उस राहगीर को पानी पिला दिया। पानी पीते ही उस राहगीर की प्यास शांत हुई। फिर उस राहगीर ने उस स्त्री के चेहरे की ओर देखा। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मित्रों, उसकी सुंदरता को देख करके वह राहगीर उसी जगह पर खड़ा हो गया और उसकी सुंदरता को घूर घूर कर देखता रहा और सोचता रहा कि ऐसी स्त्री मैंने आज तक कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर। ईश्वर ने इसकी सुंदरता का रूप बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि उस स्त्री ने उसकी ओर देख लिया। मित्रों, उस समय वहां उस औरत और उस राहगीर के अलावा कोई भी नहीं था। अत्यधिक दोपहरी थी और गर्मी भी बहुत तेजी से पड़ रही थी और वह राहगीर खड़े खड़े उस स्त्री की ओर देख रहा था। उस स्त्री ने देखा और कहा कि आप हमारी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, क्या बात है, बताओ। जब उस राहगीर ने उस स्त्री के दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे देवी, आप मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
अगर आप आज्ञा दे तो मैं पूछ सकता हूँ। मित्रों, उस राहगीर की इस तरह की बोली को देखकर वह स्त्री कहने लगी कि आप जो पूछना है वो पूछ लीजिए। दर्शकों, वह राहगीर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे देवी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि औरत का चरित्र कैसा होता है। औरत के चरित्र के बारे में भगवान, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी नहीं बताते हैं, देवतागण भी नहीं बता पाते हैं कि औरत का चरित्र कैसा होता है। बस यही पूछने की इच्छा थी। अगर इसका जवाब आपके द्वारा हमें मिल जाए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मित्रों, उस राहगीर के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, गांव वालों बचाओ, गांव वालों बचाओ। उस स्त्री के चिल्लाने की आवाज़ जब गांव वालों ने सुनी तो गांव वाले लाठी डंडा लेकर उस औरत की रक्षा करने के लिए उसकी तरफ भागे। इधर औरत को चिल्लाते हुए देखकर और गांव वालों को लाठी डंडा लेकर आते हुए देखकर वह राहगीर डरने लगा, कांपने लगा और कहने लगा, हे देवी, ये आपने क्या किया है? मैं तो मेरे प्रश्न का जवाब आपसे सुनना चाहता था। मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। मैं तो आपको एक सज्जन और अच्छी स्त्री समझता था कि आप एक अच्छी और बुद्धिमान स्त्री हो और मैंने सुंदरता को देखकर ये प्रश्न नहीं पूछा। मैंने आपके चेहरे पर बुद्धिमानिता देखकर ये सब प्रश्न किए थे और आपने तो ये बहुत बड़ा मामला खड़ा कर दिया। मैं आपको जैसी बुद्धिमान सोच रहा था वैसी बुद्धिमान नहीं निकली आप तो। अब तो गांव वाले आएंगे और मुझे मारेंगे, मेरी हड्डियां तोड़ मरोड़ देंगे। आपने ऐसा क्यों किया? मित्रों, राहगीर पुरुष बहुत ही घबरा गया था कि लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी उस स्त्री ने विचार किया कि अब कुछ करना चाहिए, नहीं तो इस बेचारे राहगीर को गांव वाले बहुत मारेंगे। और यही सोचकर उस राहगीर ने उस औरत के सामने हाथ जोड़ लिए और घुटने टेक कर कहा कि मेरे अपराध को क्षमा करें हे देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने इस प्रकार का सवाल आपसे पूछ लिया। मुझे इस प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं पूछना चाहिए था। आपने बुरा मान लिया और इन शहर गांव वालों को बुला लिया। हमें क्षमा करें और मेरी जान की रक्षा करें, नहीं तो ये गांव वाले मुझे बहुत मारेंगे। मित्रों, उस राहगीर की करुण भरी पुकार को सुनकर के उस औरत ने उसके पास जो पात्र था और उसमें जितना पानी था वह पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अर्थात उसने अपने पूरे कपड़े उस जल से भिगो लिए। इस प्रकार यह देखकर वह राहगीर पुरुष और भी अत्यधिक घबरा गया और सोचने लगा कि अब पता नहीं इसे इस प्रकार देखकर गांव वाले मेरा क्या हाल करेंगे और पता नहीं ये उनसे क्या क्या ड्रामा बनाकर बातें कहेगी। आज तो हमारा कोई पता नहीं, हम बच भी सकते हैं या नहीं भी बच सकते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इससे सवाल पूछकर। मित्रों, राहगीर इस प्रकार सोच ही रहा था कि तब तक गांव वाले वहां पर आ पहुंचे और उस स्त्री से कहने लगे कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी अत्यधिक घबराई हुई क्यों हो? ये तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों हैं और तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई हो? तुम्हें किसने परेशान किया है? और तुम हमें बहुत जल्दी बताओ, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे आज। मित्रों, वह राहगीर जहाँ खड़ा था तो उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे और जब उस स्त्री ने उस पुरुष की ओर देखा तो गांव वालों से कहने लगी कि आपने आने में बहुत देर कर दी। तो फिर गांव वालों ने कहा कि ऐसी क्या गलती हो गई जो हमने आने में देर कर दी। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं इस कुएं में गिर गई थी और इस आदमी ने आकर मेरी जान बचाई। अगर ये आदमी नहीं आता तो आज मेरी जान निकल जाती। इसने आकर मुझे कुएं से निकाला है। इस राहगीर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसने आज मेरी जान को बचाया है और मैं जब तक आपके आने का इंतजार करती तब तक मेरी जान चली जाती। लेकिन यह राहगीर सही समय पर आ गया और मुझे बचा लिया, मुझे कुएं से निकालकर मेरी जान बचाई है।
मित्रों, गांव वालों ने उस पुरुष का इस प्रकार का साहस देखकर उसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रशंसा की। कई लोगों ने तो उसे अपने हाथों में उठा लिया, किसी ने उसे अपनी गोद में उठाया और बार बार उसे धन्यवाद देने लगे और उसे इनाम भी दिया गया। थोड़ी देर बाद गांव वाले तो अपने अपने घर की ओर चले गए। अब उस कुएं पर राहगीर और वह औरत रुक गए थे। तब उस राहगीर ने देखा कि अब तो कोई नहीं है, हम फिर दोनों ही रह गए हैं। तो उस राहगीर पुरुष ने अपने हाथ जोड़ करके उस औरत से फिर से पूछा कि हे देवी, आप पहले चिल्लाई और फिर गांव वालों को बुलाया, बचाओ बचाओ, यह इस प्रकार कहकर आप चिल्लाने लगी और फिर आपने उनके आते ही अपनी बात को बदल दिया, अपने शरीर को पानी से भिगो लिया और मुझे बचा लिया। गांव वाले मुझे इतना सम्मान देकर गए, इनाम भी देकर गए, तो मैं आपके इस कार्य को समझ नहीं पाया कि आपने ऐसा क्यों किया। तब वह स्त्री कहने लगी कि आप अब भी नहीं समझ पाए हो। मित्रों, ऐसा ही होता है औरत का चरित्र, अब तो आप समझ गए होंगे। मित्रों, तब वह राहगीर पुरुष कहने लगा, हाँ अब मैं समझ गया, यही होता है औरत का त्रिया चरित्र, जिसके बारे में परमात्मा भी नहीं बताते, जिस औरत का चरित्र के लिए देवतागण विद्वान भी नहीं जानते। आज मुझे मालूम पड़ गया है कि ऐसा ही होता है एक औरत का चरित्र। मित्रों, फिर वह औरत कहने लगी, अब तो समझ ही चुके हो कि एक औरत का चरित्र कैसा होता है। तो उस राहगीर ने जवाब दिया, हाँ समझ चुका हूँ। मित्रों, फिर उस औरत ने कहा कि यदि पुरुष अपनी औरत को कष्ट देगा, दुख देगा, तो वह स्त्री आपका मान, आपकी इज्जत, आपका सम्मान सब धूल में मिला देगी और चारों तरफ आपका अपमान करवा देगी और आपको जान से मरवा भी सकती है। और यदि स्त्री को खुश रखोगे, उसको मान सम्मान दोगे, उसके लिए इज्जत दोगे, तो वह स्त्री आपके लिए मौत से भी एक दिन बचा लेगी। इसी को कहा जाता है औरत का चरित्र। इस प्रकार का ही होता है स्त्रियों का चरित्र। मित्रों, उस राहगीर पुरुष से इतना कहने के बाद उसे इस प्रकार समझाकर वह दोबारा अपने पात्र में जल भरती है और फिर अपने घर की ओर चली आती है। इधर वो राहगीर पुरुष था, अपने क्वेश्चन का उत्तर सही तरीके से जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वहां से आगे की ओर चल दिया। तो मित्रों कैसी लगी हमारी कहानी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।